ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने अपडेट कमांड की जानकारी ली थी, जिसमें हमने देखा था कि अगर आप किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप अपडेट कमांड के साथ ऐसा कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डिलीट के बारे में। डिलीट कमांड का हम प्रयोग करते हैं जब हमें अपने टेबल में से डेटा को हटाना होता है। अब यहाँ पे जिस तरह से सिलेक्ट था उसी तरह से डिलीट है, लेकिन ये डिलीट करेगा क्या कि आपके रिकॉर्ड को खाली कर देगा। टेबल का स्ट्रक्चर बना रहेगा, टेबल भी अवेलेबल रहेगा, केवल आपके पास डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट का प्रयोग हम वेयर, एंड और स्टेटमेंट का प्रयोग लगाकर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे की तरफ। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, इसका अर्थ है कि स्टूडेंट टेबल में से सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए जाएं। परंतु यदि आप किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1। इसका अर्थ यह है कि जहाँ पे आईडी स्टूडेंट आईडी 1 है वहीं पे डिलीट किया जाए। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल रूप में इसको किस प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ कमांड्स मैंने पहले से ही ओपन कर ली हैं। डिलीट इन MySQL नाम की फाइल में पहले से ही मेरे पास कमांड्स अवेलेबल हैं। और सबसे पहले डेटा एंटर कर लेते हैं और टेबल बना लेते हैं। इसके लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सारी कमांड्स को, Ctrl+C के साथ कॉपी कर लें और वापस अपने PHP MyAdmin में आ जाते हैं, जहाँ से हम MySQL का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्योंकि स्टूडेंट टेबल पहले से है तो मैं कॉलेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्टूडेंट टेबल को हटा देता हूँ। अगर आपके पास पहले से कोई टेबल हो तो आप हटा सकते हैं। अगर डेटा चेंज हुए है तो बेहतर रहता है कि आप शुरुआत से शुरू करें। SQL पे जाता हूँ यहाँ से मैं और Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं इस टेबल में क्या क्या है। शुरू से हम जिस टेबल का प्रयोग करते आ रहे हैं वही टेबल है। स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एड्रेस है और एज है, और फिर कुछ डेटा हमने पास कर दिया है। गो कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास क्वेरी सक्सेसफुल हो गई है और टेबल देखने के लिए राइट क्लिक में न्यू ओपन कर लेता हूँ टैब में। तो डेटा भी एंटर हो गया है मेरे पास स्टूडेंट टेबल पे। अब मुझे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है मान लीजिए, तो इसके लिए मैं वापस जाता हूँ और SQL ओपन करता हूँ यहाँ से, और मेरे पास ये फाइल ओपन है जहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं। जैसे सपोज करें मैं रिकॉर्ड नंबर 1 डिलीट करना चाहता हूँ, तो कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को, Ctrl+V से पेस्ट। कमांड है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, अर्थात स्टूडेंट टेबल से डिलीट करें वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 है। मैं गो कर देता हूँ। एक कंफर्मेशन मैसेज है कि आप डिलीट करना चाहते हैं, मैं ओके कर देता हूँ और टेबल पर जाकर मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। अभी 1 नंबर आपके पास रो है और जब रिफ़्रेश करेंगे तो 1 नंबर रो नहीं रहेगी क्योंकि डिलीट हो चुकी है डेटा से। तो इस तरह से आप आसानी से अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं क्वेरी करके। लेकिन अगर मैं अगली क्वेरी की बात करूं जो कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट है, तो इससे सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। मैं इसको बाद में यूज़ करूंगा। अगली कमांड हमें ये जानकारी देती है कि स्टूडेंट एड्रेस जहाँ पे अम्बाला या राजपुरा है वहाँ से रिकॉर्ड को ना डिलीट किया जाए। यदि आप क्वेरी पढ़ें तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नोट स्टूडेंट एड्रेस इक्वल टू अम्बाला एंड नोट स्टूडेंट एड्रेस इक्वल टू राजपुरा। मैंने पहले से कमांड यहाँ टाइप कर ली है और गो कर देता हूँ। यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज है, ओके कर देता हूँ यहाँ से। और यदि अब मैं जाकर इस टेबल को रिफ़्रेश करूँ तो जहाँ पे अम्बाला और राजपुरा है उसको छोड़ के बाकी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। अब देखेंगे केवल राजपुरा और अम्बाला ही बचे हैं, बाकी रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं। और अगर मैं कमांड चला देता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, इसके लिए आप डिलीट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वेयर क्लोज में यहाँ से हटा देता हूँ। अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दूँ तो इस केस में सभी के सभी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। मैं सिर्फ गो पे क्लिक करूँगा, बस आपको यहाँ पे ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर मैं स्टूडेंट टेबल को ओपन करके देखूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसमें कोई भी रो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप डिलीट कमांड का प्रयोग करें तो वेयर क्लोज का ज़रूर ध्यान रखें प्रयोग करते समय। अगर आप वेयर क्लोज का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आपका सारा डेटा डिलीट हो सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को समझना ताकि आपके पास डेटा बना रहे। तो इस सेशन में हमने जानकारी ली वेयर क्लॉज के साथ किस प्रकार से हम डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं। अगले सेशन में हम ऑर्डर बाय के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज है जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है SQL क्वेरीज को क्रिएट करते समय। जब भी आपको किसी इन्फॉर्मेशन को सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो उस केस में आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।